सासंग जी, होली एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे आंखों के सामने लाल, पीले, हरे और गुलाबी रंग उड़ने लगते हैं। ढोल मंजीरों की थाप सुनाई देने लगती है। बाजार से लाए गए कृत्रिम रंगों में हम एक दूसरे को रंगने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह बाहर की होली है, सुंदर है, मनमोहक भी है। लेकिन साथ संगत जी, आज हम उस होली की बात करेंगे जो बाजार के रंगों से नहीं खेली जाती। आज हम उस होली की बात करेंगे जो सद्गुरु की कृपा से, ब्रह्म ज्ञान के रंग से एक निरंकार के भीतर घटित होती है। क्या आपने कभी सोचा है साथ संगत कि प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यपु यह केवल किसी युग में हुए पौराणिक पात्र नहीं है। यह सिर्फ कोई इतिहास के पन्ने नहीं है जिन्हें हम हर साल पढ़ते हैं और जलाकर राख कर देते हैं। नहीं, यह हमारे और आपके भीतर चल रहा एक निरंतर शाश्वत मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नाटक है। साथ संगत, यह आपकी और मेरे भीतर की व्यवस्था का आईना है। आइए साथ संगत, एक सिद्ध दृष्टि से, एक निरंकार चश्मे से इस कथा के भीतर उतरे। साथ संगत जी, हिरण्यकश्यप कौन है? यह हिरण्यकश्यप, शास्त्र कहते हैं साथ संगत, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधः च संश्रिता। जो अहंकार, बल, घमंड और कामना और क्रोध के आश्रित है वही असुर है। हिरण्यकश्यपु कोई सिंहों वाला राक्षस नहीं था। हिरण्यकश्यपु साथ संगत प्रतीक है हमारे अहंकार का, हमारे मैं का। वह मन जो कहता है कि मेरे पास धन है, मेरे पास पद है, मेरी जाति श्रेष्ठ है, मेरा रुतबा बड़ा है, इसलिए मैं ही भगवान हूं, सब मेरी पूजा करें। अब गौर से देखे तो हमारे भीतर का हिरण्यकश्यपु साथ संगत हर पल यह नहीं चाहता कि दुनिया हमें सलाम करे, हमारी बात मानी जाए। यह हिरण्यकश्यपु उस माया का राजा है जो इस सर्वव्यापी निरंकार को मानने से इनकार कर देता है ना। अहंकार कभी निरंकार के आगे झुक नहीं सकता, क्योंकि जहां आकार का अभिमान है वहां निरंकार का प्रवेश कैसे संभव है। लेकिन साथ संगत, प्रकृति का, परमात्मा का एक नियम है, जहां घोर अंधकार होता है, जहां अहंकार अपनी चरम सीमा पर होता है, वहीं से क्रांति का जन्म होता है। हिरण्यकश्यपु के घर में ही जन्म होता है प्रहलाद का। प्रहलाद कौन है? प्रहलाद प्रतीक है शुद्ध भक्ति का, समर्पण का और ब्रह्म ज्ञान का। जब एक इंसान सद्गुरु के चरणों में जाता है, जब उसे इस निरंकार का बोध होता है, तो उसके भीतर के अहंकार वाले घर में एक प्रहलाद जन्म लेता है। प्रहलाद यानी कि आह्लाद, परम आनंद। वह आत्मा जिसने जान लिया है साथ संगत की कर्ता धर्ता मैं नहीं, बल्कि यह तू ही निरंकार है। और यहीं से शुरू होता है संघर्ष। आपके भीतर का महायुद्ध शुरू होता है। जब आपके भीतर ब्रह्म ज्ञान का प्रहलाद जागता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसे होती है? आपके भीतर बैठे अहंकार यानी कि हिरण्यकश्यपु को, है ना। अहंकार कहता है, यह क्या कर रहा है तू दुनिया के रेस में भाग, पैसा कमा, लोगों को नीचा दिखा, अपनी सत्ता बना। लेकिन प्रहलाद यानी कि ज्ञान कहता है कि नहीं, सब में उसी का नूर है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, सब एक निरंकार की ही रचना है। कबीरदास जी ने साथ संगत क्या खूब कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। जब भीतर ज्ञान का यह दीपक जलता है तो अहंकार तिलमिला उठता है। वह इस प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है ना। याद कीजिए साथ संगत कथा को, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका था। यह पहाड़ क्या है? यह सामाजिक निंदा और लोक लाज का पहाड़ है। जब आप सद्गुरु के मार्ग पर चलते हैं तो यह समाज, यह दुनिया आप पर व्यंग करती है, आपको गिराने की कोशिश करती है ना। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। यह हाथी क्या है साथ संगत? यह हमारी अनियंत्रित इंद्रियां है और वासनाएं है जो ज्ञान को कुचल देना चाहती है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को विषैले सांपों के बीच छोड़ दिया। अब यह सांप क्या है?
यह हमारे भीतर के जहरीले विचार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, चुगली है। यह हर पल हमारे भीतर के निरंकारी स्वभाव को डसने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथ संगत जी, प्रहलाद मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि प्रहलाद का ध्यान हाथियों पर नहीं है, सांपों पर नहीं है, पहाड़ के ऊंचाइयों पर नहीं है। प्रहलाद का तो ध्यान उस निरंकार पर है जो सर्प में भी है, हाथी में भी है और पहाड़ में भी है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका करी सके, जो जगबेरी होए। साथ संगत, जब आपके भीतर पूर्ण सद्गुरु की कृपा से आपको अंग संग निरंकार का एहसास हो जाता है, तब दुनिया की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या या फिर क्रोध आपके भीतर के ब्रह्म ज्ञान को, साथ संगत प्रेम को, आपकी भक्ति को खरोच तक नहीं लगा सकता। प्रहलाद अडिग है साथ संगत, क्योंकि उसे पता है कि यह राम, यह निरंकार केवल मंदिरों मस्जिदों तक नहीं है, इस खंबे में भी है, इस हवा में भी है, मुझ में भी है और तुझ में भी है। परंतु अहंकार इतनी जल्दी हार नहीं मानता। जब हिरण्यकश्यप के सारे दाव उल्टे पड़ जाते हैं, जब अहंकार के सारे हथियार ज्ञान के आगे साथ संगत कुंद हो जाते हैं, तब वह अपने सबसे बड़ी चाल चलता है। वह बुलाता है साथ संगत अपनी बहन होलिका को। यही वह ब्रह्म है जिसे हमारे संतों ने एक नाम दिया है, होलिका। संतों की यह होलिका कोई बाहर की स्त्री नहीं है जिसे लकड़ियों पर बैठाया गया। यह होलिका हमारे मन की वह चालाक वृत्ति है साथ संगत, वह इल्यूजन है, यानी कि भ्रम है, जो हमें समझाती है कि चिंता मत कर, तेरे पास बहुत संपत्ति है, तेरा बहुत बड़ा रुतबा है, तेरी पहुंच बड़ी ऊपर तक है। यह चीज़ें तुझे दुनिया के दुखों से बचा लेंगी। और इस तरह वह आपको माया में उलझाए रखती है और मायापति तक पहुंचने नहीं देती। इस ब्रह्म के पास एक वरदान की चादर है। क्या है यह चादर साथ संगत? यह हमारी अज्ञानता की चादर है। वह झूठा पर्दा जिसे ओढ़कर इंसान सोचता है कि उस पर कभी कोई आँच नहीं आएगी, वह अमर है। और फिर जिंदगी में क्या होता है? जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती है, बीमारियां आती है। यह वह आग है, वह तपिश है जिसमें यह संसार हर पल जल रहा है। गुरुबाणी में बहुत स्पष्ट लिखा है, जगत जलंदा रखी ले आपने कृपा धारी। यह आग कोई लकड़ियों की आग नहीं है साथ संगत, यह हमारी तृष्णा, हमारे अधूरी इच्छाओं का और विकारों की धधकती हुई आग है। अब जरा उस दृश्य को अपने भीतर घटते हुए देखिए। अहंकार सोचता है कि मैं इस ब्रह्म यानी कि होलिका और अज्ञानता के चादर के सहारे इस शुद्ध ज्ञान को, इस प्रहलाद को दुनिया के आग में झोंक दूंगा। होलिका उस चादर को ओढ़कर आग में बैठ जाती है। बाहर से देखने वाले तो दुनिया के लोगों को लगेगा कि अब यह सीधा साधा इंसान, यह निरंकारी भक्त इस चालाक दुनिया की आग में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन साथ संगत, जो इंसान पूर्ण सद्गुरु के चरणों से जुड़ गया, जिसने इस निरंकार को जान लिया, उसके साथ प्रकृति साथ संगत एक अलग ही विज्ञान रचती है। अचानक साथ संगत हवा का एक तेज झोंका आता है। आप पूछेंगे यह हवा क्या है? साथ संगत, यह हवा सद्गुरु की कृपा का झोंका है। जब सत्संग के वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, जब ज्ञान का पर्दा खुलता है, तो एक ऐसी रूहानी हवा चलती है कि वह अज्ञानता की, वह झूठे भ्रम की चादर होलिका के ऊपर से उड़ जाती है। जिंदगी की सच्चाई जब सामने आती है तो इंसान का सारा रुतबा साथ संगत, सारा बैंक बैलेंस, सारा घमंड एक पल में धरा रह जाता है। वह झूठी सुरक्षा छिन जाती है और वह होलिका साथ संगत, वह भ्रम उसी आग में तड़प तड़प कर जल जाती है। हम बाहर लकड़ियां जलाकर तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि होली दहन हो गया, लेकिन असली होलिका दहन तब होता है साथ संगत, जब सद्गुरु की कृपा से आपके भीतर का यह ब्रह्म जलकर राख हो जाता है। साथ संगत, ब्रह्म तो जल गया, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं होती है। ब्रह्म के बादल छट जाने के बाद साथ संगत, अब अहंकार बिल्कुल नंगा खड़ा है। हिरण्यकश्यप तिलमिला उठता है। उसे समझ नहीं आता कि यह भक्त बच कैसे गया।
वह भोखलाकर म्यान से तलवार निकालता है और एक लोहे के खंभे की तरफ इशारा करके पूछता है, तू कहता है तेरा भगवान सर्वव्यापी है, क्या इस निर्जीव शू के खंभे में भी तेरा निरंकार है? आप एक सच्चे संत की, एक ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से देखिए साथ संगत। प्रहलाद मुस्कुराता है। वह कहता है कि हाँ, मुझे तो इस जड़ खंबे में भी वही निरंकार नजर आ रहा है। श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर आता है साथ संगत। सत्यम विधातुम निजवृत्ति भासितम व्याप्त्यम चभूषेश अखिलेश सुषात्मना। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए साथ संगत और कण कण में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए वह परमात्मा किसी भी रूप में आ जाता है। फिर साथ संगत ध्यान से सुनना, उसी खंबे से प्रकट होता है नरसिंह। यहां रुककर जरा अपने भीतर की व्यवस्था को गहराई से देखिए। यह नरसिंह कौन है? एक निरंकारी के लिए, एक जिज्ञासु के लिए नरसिंह साक्षात सदगुरु का रूप है। साथ संगत जी, जब भक्त प्रहलाद पुकारता है तो यह व्यापक निरंकार सदगुरु का रूप धरकर उस खंबे से प्रकट हो जाता है। यह खंबा क्या है? लेकिन यह खंबा है हमारा जड़ संसार, यह पृथ्वी है। जब सदगुरु संसार में आता है तो वह हमारी अहंकार को मारकर हमें निरंकार में स्थित कर देता है। अब देखिए साथ संगत जी, सदगुरु यानी कि नरसिंह उस अहंकार यानी कि हिरण्यकश्यप को कैसे खत्म करता है। अहंकार को ना भीतर मारा जा सकता है, ना बाहर मारा जा सकता है, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। सदगुरु उसे खींच कर ले जाता है दहलीज पर। दहलीज क्या है? दहलीज है वर्तमान, द प्रेजेंट मोमेंट। हमारा अहंकार या तो अतीत की यादों में जीता है या भविष्य के चिंताओं में, वह कभी आज में नहीं रहता। सदगुरु हमें पकड़कर वर्तमान के दहलीज पर खड़ा कर देता है, जहां ना बीता हुआ कल है साथ संगत, ना आने वाला कल। वक्त कौन सा है? गोधूली भेला। जहां ना दिन है यानी कि सांसारिक उजाला और ना रात है यानी कि अज्ञानता का अंधेरा। यह संतुलन की वह अवस्था है साथ संगत जिसे संतों ने सहज अवस्था कहा है। और हथियार क्या है साथ संगत? नरसिंह के नाखून। नाखून क्या है? यह सदगुरु के वचन है। सदगुरु का ज्ञान कोई तलवार नहीं है साथ संगत जो घाव कर दे, यह तो नाखूनों की तरह सूक्ष्म है जो बिना आवाज के अहंकार का सीना चीर देते हैं। सदगुरु का एक एक वचन, एक एक इशारा साथ संगत हमारे भीतर के मैं को काट देता है। जैसे ही वर्तमान के दहलीज पर सदगुरु के वचनों के नाखून अहंकार का सीना चीरते हैं, वैसे ही हमारे भीतर की मैं दम तोड़ देती है। मैं कुछ हूं, यह भ्रम हमेशा के लिए मर जाता है। और साथ संगत जी, जैसे ही अहंकार का वध हुआ, बस उसी पल शुरू होती है असली होली। जब तक भीतर अहंकार का हिरण्यकश्यप जिंदा था तब तक मन उदास था, फीका था। लेकिन जैसे ही सदगुरु ने अहंकार को मिटाया, हमारे आत्मा निरंकार के रंग में रंग गई। अब जो होली शुरू हुई है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब उड़ता है प्रेम का गुलाल। कबीर साहब कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। एक निरंकारी जब होली खेलता है साथ संगत तो वह सबसे पहले अपने झोले से निकालता है नम्रता का रंग, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो जाते हैं। वह निकालता है विशालता का रंग। जिस इंसान से कभी नफरत थी, आज सदगुरु की कृपा से उसे गले लगाता है और कहता है, तू भी तो मेरे दातार का ही रूप है ना। वह निकालता है क्षमा का रंग। पुराने सारे गिले शिकवे, सारे करवाहटे उस होलिका के साथ जलकर राख हो गई। अब तो बस साथ संगत रूहानी प्यार का रंग है। माता जी आज हमें यही तो सिखा रही है, दीवार रहित दुनिया। असली होली वह है जहां मन की सारी दीवारें गिर जाए, जहां कोई पराया ना रहे। बाहर की होली में तो साथ संगत आप कपड़े गंदे करते हैं, लेकिन सदगुरु के दरबार की इस ज्ञान वाली होली में आप अपनी रूह को साफ करते हैं। दुनिया की होली शाम तक उतर जाएगी, पर सदगुरु जो निरंकार का रंग चढ़ाता है वह इस लोक में भी साथ रहता है और परलोक में भी संग जाता है। आज विचार कीजिएगा इस होली पर साथ संगत, जब आप आग जलते देखे तो केवल लकड़ियां मत जलाइएगा,
उस आग में अपने ब्रह्म को स्वाहा कर दीजिएगा और अपने मैं को सद्गुरु के चरणों के दहलीज पर सौंप दीजिएगा। जब सद्गुरु यानी कि नरसिंह आपके भीतर प्रकट होगा तो जीवन का हर दिन होली बन जाएगा और हर रात दिवाली बन जाएगी। फिर आपके मुख से सहज ही निकलेगा साथ संगत की सद्गुरु तू ही निरंकार। आपके भीतर साथ संगत बैठे उस परमात्मा को, आपके भीतर के उस पवित्र ज्ञान को दास का धन निरंकार जी। कहने समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना।